हे एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर ममता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अक्सर इस बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में या आपके फैमिली के किसी भी मेंबर में फीवर या कोई और सिम्टम नज़र आ रही होगी, तो मन में कहीं ना कहीं ये डाउट होता है कि क्या टाइफाइड फीवर तो नहीं। तो टाइफाइड फीवर क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, अगर टाइफाइड फीवर हो जाए तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, हमें अपना डाइट प्लान कैसे रखना चाहिए, इसके साथ ही क्या इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, या अगर टाइफाइड फीवर टाइम पे ट्रीट ना करवाया गया तो ये जानलेवा हो सकता है। इन सब बातों को जानने के लिए मेरे साथ जुड़िए मेरी इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको ये सारे टॉपिक क्लियर करवाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आप अपने साथ, अपने परिवार के साथ और अपने जो भी आपके आस पड़ोस के मेंबर हैं उन सबको भी सुरक्षित रख सकें। टाइफाइड एक इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज है जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। ये मेनली फिकोरल रूट से मीन्स अगर किसी पर्सन को टाइफाइड है तो वो स्टूल पास करने के बाद अगर अपने हाथ प्रॉपर्ली नहीं वॉश करता है, उन्हीं हाथों से अगर वो खाना भी हैंडल कर रहा है और पानी जहाँ आपने स्टोर करके रखा है उसको भी टच कर रहा है, तो दूसरा पर्सन जो इस खाने को खा रहा है और पानी को पी रहा है, तो उस पर्सन में भी ये बैक्टीरिया एंटर हो जाता है और थोड़े दिनों के बाद उसमें टाइफाइड के साइन एंड सिम्टम नज़र आते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई पर्सन कंटेमिनेटेड वाटर और फूड कंज्यूम कर लेता है, जैसे कि गंदा खाना, कहीं बाहर से गंदा खाना खा लिया या पानी पी लिया, तो उसके द्वारा भी ये टाइफाइड का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड की सिम्टम नज़र नहीं आ रही है, फिर भी वो अपने हाथों को प्रॉपर्ली वॉश ना करते हुए दूसरे पर्सन को उन्हीं हाथों से खाना दे रहा है या पानी दे रहा है, तो उस वजह से भी आपको टाइफाइड होने के चांसेस होते हैं। तो टाइफाइड होने पे क्या लक्षण नज़र आते हैं, आइए इनके बारे में जानिए। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि पहले स्टार्टिंग में थोड़ा लो फीवर होते हुए वो फीवर हर दिन बढ़ता ही रहता है, जिसको हाई ग्रेड फीवर कहा जाता है। ये सबसे मेन लक्षण है इसका, ये सामने आता है। इसके बाद कई पेशेंट में लूज मोशन या कईयों में कब्ज की प्रॉब्लम जिसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है, या कई पेशेंट में हेडेक, एनोरेक्सिया, भूख न लगना जिसे कहा जाता है, उसके कारण वेट लॉस ऐसी प्रॉब्लम, या फैटिग्यू मीन्स थकावट बहुत जल्दी महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त पेट दर्द होना, सिर भारी भारी रहना या चक्कर आना, या छाती पे या पेट के हिस्से पे रेड कलर के रैशेस दिखना, ये सारे टाइफाइड के ही लक्षण हैं। तो इन टाइफाइड के लक्षणों को देखते हुए हमें क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए जिससे कि हम क्लियरली ये डायग्नोज कर पाए कि टाइफाइड है या नहीं है। तो आइए इन सब के बारे में जानिए। इसके लिए आपको ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, स्टूल कल्चर, या विडाल टेस्ट, या बोन मैरो कल्चर टेस्ट, या टाइफीडॉट आईजीजी या आईजीएम करवाना चाहिए। विडाल टेस्ट को लेके कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे विडाल टेस्ट आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में पॉजिटिव नहीं आता है, इसकी रिपोर्ट नेगेटिव ही आती है, तो आप ये मत समझना कि आपको टाइफाइड नहीं है। इसके लिए आपको जो मैंने दूसरे टेस्ट बताए आप वो करवा सकते हैं और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि टाइफाइड है या नहीं है। इसके साथ ही क्या इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है? हाँ, इसके लिए आपको वैक्सीन अवेलेबल है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ टाइफाइड पहले से ही फैला हुआ है, तो आप वहाँ जाने के 2 हफ्ते पहले ही ये वैक्सीन ले लें। ये वैक्सीन आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाती है या इंजेक्शन फॉर्म में भी मिल जाती है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्म में ये लेनी है। क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं? तो हाँ, इसके रिस्क फैक्टर हैं। अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी टाइफाइड फैला हुआ है, तो वहाँ पे टाइफाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक पे जहाँ पे ऑलरेडी टाइफाइड के पेशेंट हैं, तो आपको भी ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही अगर आप कच्ची सब्जियाँ या फ्रूट बिना धोए, अच्छे से बिना साफ़ किए हुए उनको खा रहे हैं, तो उसके कारण भी ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है, तो उससे भी
बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहते हैं टाइफाइड होने के। इसके अतिरिक्त अगर किसी के घर में टाइफाइड हुआ है, अगर वो पेशेंट और उस टॉयलेट को यूज़ कर रहा है जिसको कि आपकी फैमिली के और सदस्य भी यूज कर रहे हैं, तो अगर उस टॉयलेट को आप अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण भी आपको या आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर को ये टाइफाइड हो सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं टाइफाइड होने की। इसके साथ ही आइए जाने इसका ट्रीटमेंट। टाइफाइड की ट्रीटमेंट क्या है? तो जैसे ही आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी में टाइफाइड के सिम्टम है और टेस्ट कराने पे भी आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको टाइफाइड है, तो आपको ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने नज़दीक के किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। वो आपकी बॉडी की कंडीशन देख के आपको एडवाइस करेंगे कि आपको ओरली टैबलेट पे रखा जाए या आपको आईवी फ्लूइड दिए जाए। अगर आप ओरली लेने के लिए सक्षम होंगे तो वो आपको कुछ एंटीबायोटिक जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन, ओफ्लॉक्सिन या सिफेक्सिन जैसी टैबलेट खाने के लिए देंगे और आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कि कितने तक आपको खाना है। जैसे ही आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप उनके अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रीटमेंट को चालू रखें, बीच में अपना ट्रीटमेंट ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप बीच में ये ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं तो वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में वैसे ही रह जाता है और थोड़े थोड़े दिनों के बाद आपको फिर से सेम वही प्रॉब्लम दोबारा सामने आती है। हाँ, अगर कुछ पेशेंट जो ओरली नहीं ले पा रहे हैं और उनमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो उन पेशेंट को सबसे अच्छा यही होगा कि वो वहीं पे एडमिट हो जाए। तो कुछ आईवी फ्लूइड के दौरान या कुछ आईवी इंजेक्शन देके जैसे सेफ्ट्रॉक्सोन जैसे इंजेक्शन एंटीबायोटिक उनको देके वो वहाँ पे ही प्रॉपर्ली अपना ट्रीटमेंट करवाएं। इसके साथ ही हम जानते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारे आचार्यों ने कैसे टाइफाइड को क्योर किया है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इसके लिए लंघन चिकित्सा का विशेष महत्व बताया गया है। लंघन मीन्स फास्टिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फास्टिंग पे रखा जाता है। सबसे पहले आपको लाइट डाइट जैसे जूसेस पे रखा जाएगा, फ्रेश फ्रूट्स के जूस दिए जाते हैं, आपको लिक्विड डाइट पे रखा जाता है। जैसे ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इम्प्रूवमेंट देखी जाती है तो उसके बाद आपको सेमी लिक्विड, उसके बाद आपको सेमी सॉलिड और उसके बाद नॉर्मल डाइट पे रखा जाता है। इसके साथ ही आपको कुछ मेडिसिन जैसे गिलोय घनबटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, संजीवनी बटी या प्रवाल पिष्टी या इसके साथ कुछ आश्व दिए जाते हैं जैसे द्राक्षाश्व, लोहा आश्व, या आप जिन पेशेंट में बहुत ज़्यादा कब्जी रह रही है तो उनको इसबगोल या त्रिफला चूर्ण भी दिया जाता है। पर ये मेडिसिन आपको खुद से नहीं लेनी है, अपने नज़दीक के किसी भी डॉक्टर के पास जाके आपको ये मेडिसिन लेनी है। वो प्रॉपर्ली आपकी केस की हिस्ट्री को जानेंगे, आपके कॉस्टिक फैक्टर को जानते हुए, आपकी बॉडी की कंडीशन को देखते हुए ही आपको जो मेडिसिन आपके लिए बेनिफिशियल होगी वही मेडिसिन आपको एडवाइस करेंगे और इनको लेना कैसे है वो भी आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। अब आता है इसकी रिकवरी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि इसकी रिकवरी को कितना टाइम लगता है। तो अगर आप अपनी डाइट प्रॉपर्ली ले रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली आप ले रहे हैं और अपनी केयर कर रहे हैं तो ये 3 से 4 हफ्तों के बीच में आप रिकवरी मतलब इसकी हो जाती है। इसके बाद आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको टाइफाइड है? तो आपको कच्ची सब्जियां या कच्चे फ्रूट बिना धोए नहीं खानी है। सब्जियों को आप पहले बॉईल कर लें अच्छे से, धोने के बाद उनको ही आप खाने में यूज़ करें। टाइफाइड से कैसे बचें? हाँ, अगर आप कुछ स्टेप फॉलो करते हैं जैसे अपनी बॉडी की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, अपने हैंड वॉश प्रॉपर्ली करते हैं, दूध बिना बॉयल किए आप नहीं पीते हैं, और हाँ, सब्जियां या फ्रूट जो भी आप खा रहे हैं उनको बिना वॉश किए अगर आप नहीं खाते हैं तो इन सारे स्टेप को फॉलो करते हुए आप खुद को और अपने परिवार को टाइफाइड से बचा सकते हैं। क्या टाइफाइड जानलेवा है? ये भी आपके मन में क्वेश्चन होगा। हाँ, अगर आप टाइफाइड को ऐसे ही इग्नोर करते हैं, उसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो कुछ टाइम बाद वो टाइफाइड का बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में रह जाता है जिससे कि वहाँ पे वो परफोरेशन कर देता है। परफोरेशन में छोटे छोटे छेद वहाँ पे बन जाते हैं जिसके कारण आपको पेरिटोनाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है।
और आपको ब्लडी स्टूल जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन केसेस में ये जानलेवा हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका प्रॉपर्ली आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। आखिर में मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जो बातें ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में डिस्कस की, अगर आप उन सभी बातों को फॉलो करते हो तो आप खुद को और खुद के परिवार वालों को सुरक्षित रख सकते हो। इसके साथ ही अगर फिर भी कोई आपकी टाइफाइड के लेके क्वेरी होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। नमस्कार, धन्यवाद।